एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में हेल्थ सिस्टम को लेकर क्या स्थिति है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। ये जानना भी जरूरी है कि आपात स्थितियों में हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में हालात अब भी चिंताजनक है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या है सिस्टम का हेल्थ बुलेटिन, इस रिपोर्ट में देखिए। तीसरी लहर को लेकर व्यक्त की जा रही आशंकाओं के मद्देनजर पहले से मजबूत तैयारी किए जाने की जरूरत है। सरकार प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर तैयारियों के प्रति गंभीर है, लेकिन जिम्मेदार भी क्या वाकई उसी गंभीरता से काम कर रहे हैं? इसके लिए फर्स्ट इंडिया ने अलग अलग जिलों में जायजा लिया। सबसे पहले बात जोधपुर की। शहरी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के अधीन 8 अस्पताल हैं। इसके अलावा 25 यूपीएससी और 2 यूसीएससी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी तैयारी है। यहाँ पीएससी 83 हैं और सीएचसी 28। जोधपुर मेडिकल कॉलेज के अधीन रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या 30+ है। बच्चों के प्राइवेट डॉक्टर यहाँ लगभग 150 हैं। ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स की संख्या 25 है। पीआईसीयू 45 तैयार हैं, 150 प्रोसेस में हैं। लगभग 1 महीने में तैयार होने की संभावना है। एनआईसीयू 108 तैयार हैं, 90 प्रोसेस में हैं। इनके भी लगभग 1 महीने में तैयार होने की संभावना है। मेडिकल कॉलेज में 250 बेड हैं, इनमें 125 ऑक्सीजन बेड हैं। निजी हॉस्पिटल्स में 1200 बेड का इंतजाम है। उधर दौसा की बात करें तो दौसा में भी तीसरी लहर को लेकर तैयारी है। बच्चों के लिए अलग से प्रबंध किए गए हैं। जिला अस्पताल में 22 बेड का वार्ड बच्चों के लिए तैयार है। सभी बेड्स पर ऑक्सीजन का प्रबंध रहेगा। इसमें 22 एनआईसीयू और 20 जनरल के हिसाब से तैयारी है। आज की तारीख में हमारे पास कोई दवाई की, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, कोई सप्लाई की कोई कमी नहीं है। तो हम कह सकते हैं पूरी तरह से विश्वास के साथ में कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात तो बच्चों की, थोड़ा सा बता रहे हैं लोग बाग, तो बच्चों के अंदर भी क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। जो 6-7 हज़ार टोटल हमारे पास 6,500 केसेज हैं, उनमें से 373 बच्चे जो आए हैं। तो ये रूटीन में कोई बहुत बड़ा रेशो नहीं है। परसेंटेज निकाला जाए तो परसेंटेज के हिसाब से बहुत बड़ा रेशो नहीं आता। जहाँ अपन खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में, एक बच्चों का वार्ड शुरू कर दिया। बाई चांस ऐसी नौबत भी आती है, चलो अपन मान लेते हैं कि थर्ड लेयर का है, संभावना है जो भी है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो बच्चों को कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए भीलवाड़ा तैयार नजर आ रहा है। भीलवाड़ा में जो आने वाली जो तीसरी जो लहर है, उसमें जो जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही है, अभी आप देख सकते हो मेरे ये सामने अभी हम महात्मा गांधी चिकित्सालय में एक मोटिवेशन अवेयरनेस एक एक्शन संस्थान है, इसकी तरफ से एक बच्चों के लिए विशेष तौर से बनाया गया वार्ड है, जिसको भी हम देखने आए हैं। के लिए अभी हम महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचे हैं, जहां पर जो कि अधीक्षक है हॉस्पिटल के अरुण गौड़, उनके नेतृत्व में एक पूरा वार्ड बनाया गया है। पूरी तरह से वातानुकूलित वार्ड बनाया गया है, जहां पर आप देख सकते हो, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, ऑक्सीजन की व्यवस्था से लेकर कंसेंट्रेटर की व्यवस्था से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर और यहाँ तक कि बच्चे का हर पल का हिसाब किताब पूरी आधुनिक तकनीक के साथ में कंप्यूटराइज मॉनिटराइज जो सिस्टम है उससे रखा जा रहा है। देखिए, अभी का जो अनुभव था हमारा अप्रैल और मई का, उसमें हमने देखा कि सिर्फ 1.2% ही पॉपुलेशन जो थी 18 साल के नीचे की वो संक्रमित हुई। लेकिन जो थर्ड वेव की आशंका जो जताई जा रही है, जिसमें कि 18 साल से छोटे के उम्र के बच्चों के संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है, और उसमें भी न्यू बॉर्न्स जो 1 साल के छोटे बच्चे हैं उनके भी संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है। उसको देखते हुए हमने अपने एमसीएच विंग के 50 बेड्स के अलावा 50 बेड की व्यवस्था इस एमजीएच में ही की है, जहां आप देख सकते हैं हमने 10 बेड की तो पीडियाट्रिक आईसीयू बनाई है, 6 बेड की एक एनआईसीयू बनाई है, और रिमेनिंग 36 बेड हमने बच्चों के बेड की व्यवस्था की है। एमसीएच में भी 50 बेड की व्यवस्था कराई गई है, और कोविड हॉस्पिटल में एमजीएच में भी 50 बेड की व्यवस्था हो चुकी है। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं अगर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है। कोरोना संक्रमण पर निजात पाने के लिए वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कोरोना की आने वाली लहरों को भी रोकने में कारगर है। ऐसे में अजमेर में वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते राजस्थान में जारी लॉकडाउन के तहत आज से कुछ राहत दी गई, जिसे अनलॉक माना जा रहा है। हालांकि कोरोना भी गया नहीं है, खतरा टला नहीं है, रफ्तार जरूर कम हुई है, लेकिन इसके बीच सावधानी बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का कार्य राजस्थान में शुरू हो चुका है। आज एक लंबे अंतराल के बाद
18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है। अजमेर के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर दोनों ही आयु वर्ग के लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। 18 वर्ष और उससे ऊपर 44 वर्ष से अधिक के लोग वैक्सीन करवा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये वेरिफिकेशन रूम है जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है और यहां पर जो आने वाले लोग हैं उनको स्लॉट बुक करने से पहले की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण करवाई जा रही हैं। ये पालबीचला का विजय राजकीय सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो श्रीनगर रोड पर स्थित है और यहाँ पर डिस्पेंसरी में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो वैक्सीनेशन की कार्यवाही वो की जा रही है। ये वैक्सीनेशन का वो हॉल है जिसे कैमरा पर्सन तीरथ दिखा रहे हैं जहाँ पर वैक्सीन का कार्य चल रहा है। वैक्सीन के बाद यहीं पर जो विजिटिंग हॉल है वो भी बनाया गया, ऑब्जर्वेशन के लिए भी यहीं पर रखा जा रहा है। यहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर की उम्र और 18 वर्ष वाले जो उम्र वर्ग के लोग हैं उनको वैक्सीन किया जा रहा है। तो इसमें किस तरह से वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम किया जा रहा है और किन लोगों को वैक्सीन लगेगा? ये 18 से 45 साल वालों को कोविशील्ड लगा रहे हैं। 400 डोज हमको आज लगानी है, 200 करीब मैंने लगा दी है। बाकी जैसे जैसे है ना मतलब इनका एंट्री हो रही है वहाँ पे कंप्यूटर में हम आ रहे हैं और मैं लगा रही हूँ। ऑनलाइन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही लग रहे हैं। कि कौन सा एज ग्रुप है? मेरी है 36 एज और मैं फर्स्ट डोज लग रही है, मेरे भी फर्स्ट डोज लगी है आज और मैंने काफ़ी टाइम स्लॉट बुक कराई थी पर आज जाते ही स्लॉट बुक मिला और मैं फटाफट ही आगे लगवाने होते नंबर आते ही पहले लगवाने आई हूँ। कितने लोगों को वैक्सीन किया गया और किस तरह से नियमों की तहत कार्यवाही की जा रही है? वैक्सीनेशन करीब 250 लोगों का करीब हो चुका है अभी तक और एज ग्रुप तो 18 to 44 दिया है हमें। प्रदेश में तैयारी तो है लेकिन इन तैयारियों को पहले से रोजाना ज्यादा मजबूत करना होगा क्योंकि कुछ आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं। दरअसल राजस्थान की जनसंख्या है 6,85 लाख जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या है 2080। इस हिसाब से एक केंद्र पर औसतन आबादी हुई 32,932। अब करौली जिले की ही बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ मैन पावर की भारी कमी नजर आती है। WHO के नियमानुसार 1000 बच्चों पर एक डॉक्टर का होना जरूरी है। करौली जिले में 4 लाख से ज्यादा बच्चों पर महज 16 डॉक्टर ही कार्यरत हैं जबकि नियमानुसार 400 डॉक्टर्स के पद होने चाहिए। जिला अस्पताल में बच्चों के 7 डॉक्टर पद स्थापित हैं लेकिन चिकित्सालय प्रशासन इतने ही डॉक्टर्स को पर्याप्त मान रहा है। तीसरी लहर के संकेत के बीच एक भी डॉक्टर प्रशिक्षित नहीं है। देश में कोरोना की तीसरी लहर भारी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग इस लहर को देखते हुए अपने संसाधनों को जुटाने में लगा हुआ है लेकिन अभी तक चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है जिससे आगामी समय में परेशानी हो सकती है। इस लहर से निपटने के लिए समय रहते डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी प्रशिक्षित हो जाएं तो उस समय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगस्त सितंबर के आसपास तीसरी लहर की भविष्यवाणी की जा रही है। ऐसे में सरकारों के पास 2 से 3 महीने का वक्त है। इस वक्त का इस्तेमाल हेल्थ सिस्टम की सेहत ठीक करने में गुजारना होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित, दौसा से लक्ष्मीकांत शर्मा, भीलवाड़ा से नवीन जोशी और अजमेर से कौशल जैन के साथ जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल